उपाय सांगा, काय उपाय नाही मी ना तुमच्याकडून साहेबांना बोलू द्या. त्याच्यासाठी काय काय करावं लागेल? बंद करून इथून गाड्या सर्व गाड्या बंद करून गाड्या इथं उभ्या नाही राहिल्या पाहिजेत. आप देख रहे हैं बेधड़क खबरें। नमस्कार, अभी इस वक्त मैं ग्रीन विलेज में उपस्थित हूँ। आप यहाँ पे देख सकते हैं सभी पार्टी के नेताओं ने यहाँ पर एक आज जमावड़ा किया है। लगातार कल से जो घटना हुई है 12 वर्षीय बच्चे की जो अपघात हुआ है, वो बच्चे की जान चली गई, उसी विषय को लेकर के आज सभी पार्टियों के नेताओं ने आज काशीमीरा इस में इलाके में ग्रीन विलेज सर्कल पे रास्ता रोको आंदोलन कर दिया था। पूरे यहाँ पे जाम कर दिए थे। उसके बाद में फिर प्रशासन और प्रशासन के द्वारा यहाँ पे आश्वासन दिलाया गया है कि आज या कल में इस प्लांट को सभी प्लांट को बंद किया जाएगा और इस जो त्रास होता है गाड़ियों से उसको यहाँ के नागरिकों से निजात दिलाया जाएगा। उसी को लेकर लगातार यहाँ पे प्रदर्शन जारी है। अब देखना यह है कि इस जो बाकी के 2 प्लांट है वो कब तक बंद होते हैं, इनका जो धरना प्रदर्शन जो आंदोलन है वो सफल होता है या फिर इसी तरह से राजनीति का हिस्सा बना रहेगा। इस विषय पर यहाँ के प्रदर्शनकारियों का क्या कहना है ये हम रावल जी, कितने बच्चों की बलि जो है मीरा भाईंदर महानगर पालिका और स्थानीय जो नेता लोग हैं वो लोग लेंगे, उसके बाद जो है ये कार्रवाई करेंगे? कैसा है, इसके पहले मैं आपको बताता हूँ। 2 साल से पत्र व्यवहार चालू है आरएमसी प्लान बंद करने के लिए। महानगर पालिका नगर रचना विभाग, वहाँ से वार्ड ऑफिसर, उसके बाद अपन जाएंगे महाराष्ट्र प्रदूषण बोर्ड थाना, महाराष्ट्र प्रदूषण बोर्ड सायन, उसके बाद मंत्रालय। ये पत्र व्यवहार चक्री चलते 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 2 साल हो गए। 2 साल के बाद 2 बलि गया। मतलब ये जो महानगर पालिका के अधिकारी है, यहाँ का प्रशासन है, जिन्होंने परमिशन दे दिया, ये मर्डरर है, इन्होंने खून किया है, उनके ऊपर गुनाह दाखिल होना चाहिए। और ये रेसिडेंशियल जोन है पूरा, और यहाँ रेसिडेंशियल जोन पे आरएमसी प्लांट को परमिशन कौन देता है? जो बल्कि उन्होंने दे दिया है, जगह मालिक ने दे दिया। यहाँ का राजकीय वरदस्त उनका रहेगा, उनके ऊपर कोई बड़ा हाथ रहेगा, इनके लिए चालू रहेगा। उनका प्लान में किधर काम चले उधर उनका आरएमसी जाता रहेगा, इसलिए प्लान चालू है। जो 2 बार प्लान बंद होता है, उसके बाद 2 बार चालू होता है। मैं कहना जो आज उन्होंने आश्वासन दिया, अभी 2 बलि लेने के बाद, 2 मर्डर होने के बाद यहाँ रोड पे बैठना पड़ा, कीचड़ में बारिश में इधर बैठना पड़ा, ये हालत है। और जो बीएमसी का अधिकारी जो आए लॉलीपॉप लेके, वो जो आए वो टेम्पररी अधिकारी, वो खड़तूस अधिकारी, उनकी लायकी नहीं, वो हमको विजिट देने आते। उसके बाद हमारा मजाक उड़ाया। उसके बाद पुलिस प्रशासन ने सहयोग किया। उसके बाद वरिष्ठ पदाधिकारी आए, उन्होंने अभी आश्वासन दिया कि हम लोग 2 ऑलरेडी 3 प्लांट बंद है, उनको सील लगाएंगे। उनको 2 प्लांट जो चालू है उनको नोटिस देंगे, उनको सील करेंगे। मेरा कहना ये है, खाली सील होने से नहीं होता है, यहाँ की उनकी लाइट कपट होनी चाहिए, उनका पानी बंद होना चाहिए। और जो आरएनसी प्लांट जो बंद है, उन्हें जो आरएनसी प्लांट की जो गाड़ी अंदर पार्किंग है वो भी बाहर होना चाहिए। इससे पहले भी जहाँ पे आप आज आंदोलन कर रहे हैं, 3 साल पहले भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने यहाँ पे आंदोलन किया था, बल्कि एक आरएमसी प्लांट और खुल गया वो आंदोलन के बाद। आरएमसी प्लांट बंद करने के लिए आंदोलन किसने किया था, बैनरबाजी किसने हुआ था, यहाँ स्टैंड लगा के कौन बैठा है, ये सवाल उनको पूछो। तो हमारा स्टैंड अलग रहता है। हम लोग जो रोड पे खड़े रहते हैं ना, तो बंद करते ही है। और मैंने पत्र व्यवहार किया है ना, बंद करके दिखाया, मेरे पास पूरा प्रूफ है। जो यहाँ के वार्ड ऑफिसर थे प्रभाकर माते, उन्होंने सील करके मेरे नाम से पत्र दिया है। और यहाँ से आंदोलन करने के बाद भी आरएमसी प्लांट खुलता है, तो उनको सवाल पूछो ना, मेरे को क्यों पूछ रहे हो? भाई मैं समर्थन दिया था, क्योंकि गलत है उसके गलत के खिलाफ हम जाएंगे, सही है तो सही के साथ जाएंगे। जो आंदोलन करने बैठे थे वो हमारे दोस्त हैं, उनको सवाल मैंने भी पूछा था, तुमने इतना 4 दिन से आंदोलन किया, उसके बाद वो चालू कैसा हो गया, एक साथ बढ़ा कैसा? उसका जवाब आज मिल गया कि उनको रोड पे बैठना पड़ा। अभी सवाल ये मतलब हम शिवसेना वाले, कोई बीजेपी वाला है, कोई मनसे वाला, ये पार्ट नहीं करके यहाँ जनता का सवाल है। जनता के सवाल में हम लोग रोड पे उतरे। सभी पार्टियों ने मिलकर विरोध कर रहे हैं। आज इसके पहले अगर विरोध किए रहते, मिलकर के आंदोलन किए रहते, तो ये आज जो कल दुर्घटना घटी वो नहीं घटती थी। और उसके पहले की जितनी पार्टियां आंदोलन कर रहे हैं उतने आरएमसी प्लान कर रहे हैं, क्या कहेंगे? देखो, ऐसा नहीं है। ये जो प्रभाग क्रमांक 6 है, पूरे मीरा भाईंदर महानगर पालिका में सबसे ज्यादा अनधिकृत बांधकाम इस प्रभाग क्रमांक 6 में हो रहे। इस प्रभाग क्रमांक 6 में फॉरेस्ट का एरिया आ रहा है और यहाँ पर मुबलक प्रमाण में जो उपलब्धता है उसके कारण आरएमसी प्लांट यहाँ पर हो रहे। ठीक है, जिन्होंने आंदोलन किया वो
भी सक्सेस हुआ है। और इसके पहले सारे नेताओं ने, सारे पत्रकारों ने, सारे सामाजिक कार्यकर्ताओं ने यहाँ पर लिखित स्वरूप में प्रभाग क्रमांक 6 में और आयुक्तों के पास में लिखित स्वरूप में अनेक तकरारी ये विभाग में किया हुआ है। लेकिन उस तकरार के बावजूद यहाँ के पूर्व के जो काटकर साहब आयुक्त थे, उन्होंने एक आदेश दिया था। उस आदेश में ऐसा लिखा था कि ये नगर रचना विभाग इस आरएमसी प्लांट को परवानगी देती है। अब उसके बाद में ये मुद्दा आया महत्व का कि उसके ऊपर परवानगी देने के बाद में उसके ऊपर कार्रवाई कौन करेगा। प्रभाग क्रमांक 6 के आयुक्त बोलते हैं कि ये परवानगी उन्होंने नगर रचना ने दिया है तो कार्रवाई वो करेंगे। तो इस प्रकार से दिशा भूल करने वाला पत्र व्यवहार अनेक वर्षों से हो रहा था। तो ये सब मिली भगत से ही हो रहा था, ये प्रशासन के कारण ही हो रहा था। आंदोलन तो कई हुए, कई तकरारें प्राप्त हुई, फिर भी लेकिन जो अग्रेषित करना, लेखी जवाब, दिशा भूल करने देने वाला, ये प्रशासन का काम कई वर्षों से चलता रहा था। तो ये आंदोलन क्या बंद करने वाला था या आरएमसी प्लांट चालू? देखो वही तो मैं बता रहा हूँ आपको, मैंने मेरे शुरुआत की थी। एक मैं सामान्य कार्यकर्ता है, भारतीय जनता पार्टी के मंडल अध्यक्ष है। आज आप देखो, मेरा छोड़ दो, मंत्री ने आदेश दे के 1 महीना हुआ है 3 आरएमसी प्लान बंद करने के लिए, सील करने के लिए। वही आरएमसी प्लान अभी भी चालू है तीनों, उसके लिए आज बैठे हम लोग। मतलब सोचो, मेरा छोड़ दो, मंत्री का सुनने के लिए तैयार नहीं इधर लोग। इसलिए आज कल जो डेथ हुआ उसके बाद सभी पार्टी ने मिलके हुआ, वो आंदोलन मैंने अकेले ने किया था और आज सभी लोगों ने मिलके किया। क्योंकि ये लोग की जो पावर है, खास करके आरएमसी प्लान, इनका हाथ है ना दिल्ली तक पहुंचा है। तो इनके अगर निकालना इधर से आरएमसी प्लान काशी में, तो सभी नेता को आज हम लोगों ने आह्वान किया था। कल रात को हम लोग का विषय हुआ कि सभी मिलके आज करेंगे तो ये विषय सॉल्व करना। हम लोग को विषय सॉल्व करना, ये राजकीय विषय नहीं, ये सामाजिक विषय। मैंने प्रयत्न किया था, लेकिन वन किसी की जान जाएगी उसके बाद ही सब एक सवाल जान जाने का एक कारण था। सुनो, जान एक विषय, ये विषय तुमको मालूम है 22 से चालू है, और 22 से अगर आप देखोगे तो सब जगह ऑलरेडी आया है। लेकिन उसके पीछे बहुत बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े लोग, खास करके मैं प्रशासन को बोलो, कमिश्नर से लेके जो उपायुक्त है, उनका हमेशा हाथ रहता है कि 2 दिन सील करते, तीसरे दिन वापस चालू करते। रहा विषय तुम जो बोल रहे हो एडिशनल चालू हुआ, वो सुरेश पाटिल ने जो जगह दिया है, वो जो प्लांट चालू किया, उसको तो पहले तो परमिशन दिया भी नहीं था। तभी महापौर, तत्कालीन महापौर मैडम जोशना ताई थी, उन्होंने तो भी परमिशन भी कैंसिल किया था। लेकिन उधर से जाके वापस दिल्ली से परमिशन लाके उन्होंने जबरदस्ती चालू किया। मतलब मेरा कहने का मतलब है, ये जो लड़ाई है ना, ये छोटा लड़ाई नहीं, ये बड़ी लड़ाई। और इसके लिए खास करके आपने सभी पत्रकार, सभी नेता अगर एक साथ मिलकर आज जैसे किया ना, करेंगे तो इसलिए तो आज हम लोग ने क्या बोला, इतने 1 महीने से अगर मंत्री साहब कई लोग सुन नहीं रहे, आज जो चौहान आया, वो सचिन पवार है, इनका कुछ है नहीं, उनको आज जब भी प्रेशर मिला तभी बोलता अभी जा रहे हैं हम लोग, लॉक बिक लेके सील कर रहे हैं। मतलब सोचो, मतलब अनिल ताटे तो एक छोटा आदमी है, मंत्री का नहीं सुनते तो मतलब क्या इनका, मतलब इनके पीछे कितना बड़ा षड्यंत्र है, आप सोचो। तो हम लोग ने प्रयत्न करे। आप लोग इस तरह से रास्ते में बैठ करके अपने बदन को गंदा किए, जो मिट्टियां लगाई अपने ऊपर, क्या लगता है आज न्याय मिलेगा? पहली बात तो हमने मिट्टी किसने लगाई नहीं, बारिश आया, बारिश में हम लोग जिधर बैठे थे वैसे ही बैठे थे। उसके बाद हम लोग ने 1-1.5 घंटे से उधर बैठे थे साइड में। लेकिन एक अधिकारी को हम लोगों ने बोला था, पुलिस वाले को, कि अधिकारी को बुलाओ, लेकिन एक भी अधिकारी आए ना, तो सभी लोग ने बोला अभी अगर अधिकारी नहीं आ रहा है तो अभी हम लोग को दबाव देना पड़ेगा। इसलिए उठ के, बारिश में उठ के, इधर से उठ के हम लोग इधर बैठ गए। तो क्या कीचड़ बिचड़ लगा ना, ऑटोमेटिक लग गया। अगर नीचे बैठेंगे तो कीचड़ ही लगेगा। और वैसे भी हम जमीनी कार्य करते हैं, हम लोग को तो आदत है कीचड़ में घूमने का, वैसे कुछ नहीं। तो वो विषय नहीं है। विषय क्या है, अधिकारी इतने मतलब बोलते ना, क्या बोल सकते, मतलब उनको कुछ है ही नहीं, इंसानियत नाम की चीज़ नहीं। 2-3 घंटे में इतने सभी लोग, मतलब मनसे होने दो, भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता होने, महापौर होने दो, सभी जो नागरिक होने, सब लोग इधर बैठे, फिर भी नहीं आते। मतलब सोचो, आज भी प्रियंका भोसले बारिश में तो आई नहीं थी, राजपूत मैडम आई थी, और आज भी उन्होंने कारण दिया है कि उनका कुछ वैयक्तिक कारण है। पानपट्टी साहब का फोन बंद है, फिर पिंपले मैडम का फोन बंद है। मतलब सोचो, आपके मतलब करने का क्या, एक आप आंदोलन क्या कर सकते हैं ज्यादा। हम लोग इधर बैठ के, प्लांट बंद नहीं होती तो आपका अगला पड़ाव क्या? हमारा संघर्ष करने की तैयारी है। और आज हम लोग सभी, खास करके नेता लोगों को मैं वही बोल रहा हूँ, सभी नेता इधर है कि आज का दिन है, आज अगर नहीं हुआ तो बाद में होने नहीं वाला। क्योंकि आज सभी लोग इधर है, सभी पार्टी के लोग है, मतलब जो सत्ता में वो भी है, विरोधी में भी है। तो आज अगर ये सभी नेता लोग आज इधर ही रुकते जब तक सील नहीं होता, तो मुझे लगता है 100% हो जाएगा। और मैं सबसे निवेदन करूंगा, विनती पूर्वक, कि सभी लोग आज जाओ मत। क्योंकि अभी पुलिस ने हमको विनती किया था कि बॉडी आने वाली है, तो हम लोग को क्या वातावरण बिगड़ना नहीं। तो उनका जैसे इधर से बॉडी निकल जाएगी, वापस हम लोग इधर बैठने वाले। जब तक वो अभी नरेंद्र चौहान साहब ने बोला है कि हम लोग आ रहे हैं, वो सब जो भी सामान लेके आ रहे हैं, जो लेटर लेके वो सील करने के लिए वो लेके आ रहे हैं, उनका हम लोग इंतजार कर रहे हैं। तब तक हम लोग, और इसमें डीसीपी साहब और खास करके जो इंग्लिश साहब है, उन्होंने इसको, कामले साहब ने खुद लिया है, आश्वासन दिया है कि हम सील करके
आपको मदद करेंगे। तो देखते हैं अभी क्या क्या कौन क्या करते हैं, सबके सामने हुआ, अभी देखते हैं प्रशासन करता है कि नहीं। और उन्होंने एग्री कर दिया कि 3 बंद है, तो अभी और क्या करना है, बंद करो बोला, बस इतना ही है। प्रशासन बोल रहा है ना सील करने के लिए, तो प्रशासन आके सील करे, विषय खत्म। हम लोग थोड़ी बेकायदेशीर कुछ मांग करें, चलो 2 प्लान का अभी तक प्रोसेस चालू है, लेकिन 3 प्लान तो बंद करने बोला ना, तो हम वही बोले कि जाके सील करो। और वो बोल रहे हैं अभी हम सील कर रहे हैं, और ये सब पुलिस के सामने, सबके सामने, सभी नेता के सामने बोल दिया कि बंद करेंगे, तो अभी वो इंतजार करेंगे तब तक बंद करना है तब। आप भी जमीनी स्तर से जुड़े हुए नेता हैं, जिस तरह से ये आप देख रहे हैं आज राजनीति जो है एक इससे पहले भी 30 वर्षीय जो युवा है वो आरएमसी प्लान गाड़ी के नीचे में आकर के उसकी भी डेथ हुई। उसके बाद में ये जो एक छोटा सा बच्चा है, इसकी ये परिवार का वो एक लौता चिराग था, वो खत्म हो गया है। तब जाकर के सब एक साथ में हो रहे हैं। क्या इससे पहले लोगों को ये नहीं समझ में आता कि ये वाकई में घातक चीज़ है शहर के लिए, लोगों के लिए? एक साथ बोल के आने का रीज़न ये है, मैं यहाँ का नगर सेवक बोल के मैंने पत्रव्यवहार किया, सचिन मात्रे हमारे नगर सेवक उन्होंने पत्रव्यवहार किया, हमारे पार्टी का अध्यक्ष बोल अनिल ताटे ने व्यवहार किया, सचिन यहाँ का विभाग अध्यक्ष बोल के उन्होंने पत्रव्यवहार किया, प्रशांत सावंत हमारे शिवसेना का नेता है उसने पत्रव्यवहार किया, राममोहन शर्मा उधर का मतलब अपना सिंधी गुट का नेता उन्होंने पत्रव्यवहार किया। इसमें सभी पार्टी के लोगों ने पत्रव्यवहार किया और सभी को महापालिका ने एक एक करके गुड़ लगाया। मतलब यहाँ पे बोलता ना खा सकते ना जी सकते, मतलब लेटर देंगे, कार्रवाई होगी। प्लांट बंद हो गया, इधर बंद और दूसरे दिन चालू, इधर बंद दूसरे दिन चालू। मतलब ये प्रशासन है ना, जब से यहाँ पे मीरा भाईंदर महापालिका में बॉडी नहीं रहने के कारण ये लावारिस घोड़े होते हैं ना, लावारिस गधे बोलते क्या, मतलब जिसका मालिक ही कोई नहीं, ऐसा है हालत मीरा भाईंदर महापालिका का है। अरे ये करेगा बंद कौन? महापालिका ही। हम तो नहीं करेंगे ना। अगर हम करेंगे, सचिन जाएगा ताला मारेगा तो उसके ऊपर गुना दाखिल होगा, अन्य दूसरे ताला मारेगा जाएगा तो उसके ऊपर गुना दाखिल होगा। प्रशासन का काम प्रशासन ही कर सकता है, लेकिन ये प्रशासन अच्छा खासा मतलब कि झोपड़े का भी पैसा छोड़ दे नहीं है, तो ये प्लांट का पैसा छोड़े ऐसा नहीं है। जहाँ बोझा वहाँ सो जा, मिल रहा है इसलिए चल रहा है, मिलना बंद होगा तो चलना बंद होगा। अभी लोगों ने, हमें सभी कार्यकर्ताओं ने, सभी लोगों ने अपने अपने नेताओं को बोला नेता मस्त और जनता त्रस्त है। इसलिए अभी हमारे शहर के आमदार भी है, हमारे मंत्री भी है, वो भी 15 साल से यही आमदार है, दूसरे हमारे खासदार साहब भी है। अगर उनके मंत्री जी काम करते तो उनके कार्यकर्ता हमारे साथ में नहीं रहते। मतलब सभी लोग यहाँ पे त्रस्त है, परेशान है, और मंत्री का भी सुनवाई नहीं है। मंत्री ने लेटर लिखा है, मंत्री का लेटर लिखा है, पंकज दाई के पास गए थे, उनका भी सुनवाई है। मतलब हमारे अधिकारी, मतलब इंग्रज के समय मालूम था ना, इंग्रज में हिटलर से भी बदतर महापालिका जो अधिकारी है। और ये अधिकारी को अगर सबक सिखाना है तो सब कार्यकर्ताओं ने, हम लोगों ने, अनिल ताटे ने, सचिन ने, हम सभी कार्यकर्ताओं ने तय कर लिया, हम बटेंगे तो कटेंगे। और ये चोरों को अगर इकट्ठ मतलब सबक सिखाना है ना, हमको कोई नेता का सुनना है, क्योंकि हमारे 4 बच्चों का मर्डर हो गया है। ये प्लांट वाले के गाड़ी की वजह से इसकी हत्या हो गई है, क्योंकि मरने के बाद सभी लोगों ने पत्र व्यवहार किया। ये प्रशासन आता है, हमको उल्लू बनाता है, आप भी बंद कर देंगे, आप भी सील मार देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। आश्वासन इनका देते गए, हम सुनते गए, सुन के हम इधर के कार्यकर्ता पागल हो गए कि प्रशांत को शिवसेना के कार्यकर्ता उसके घर पे जाना है, इसके मंच को मानने वाले उसके घर पे जाना है, मुझे बीजेपी वाला मानना है उसको जाना है, हमारे नगर सेवक को मतदारों में जाना है। मतलब सभी को, लोगों को ये झूठ बोलते हैं और उसके ऊपर हम झूठ बोलते हैं। और ये मतलब चोर, ये माल खाए, ये भ्रष्टाचार करे, ये मतलब झूठा आश्वासन दे, ये और मार मतलब पब्लिक में बदनाम हो। हमारा कोई लेना नहीं है ना हमारा देना नहीं है। इसलिए हमारे अनिल ताटे तो इधर ओपोजिशन में बैठा था, तो भी उसने बोला बंद कर देगा करके, लेकिन बंद नहीं हो रहा है। इसलिए हम सब एक है, हमारे लोगों के साथ में है। अगर हमको राजकीय एजेंडा, राजकीय दुकान चलाने होता तो अपना अपना पार्टी का सब लोग अपना अपना लेके दुकान चलाता था। हमको राजकीय एजेंडा नहीं, हम जो परिसर में रहते हैं, हमारे परिसर के, हमारे समाज के लोगों को न्याय मिलना चाहिए। हमारी जो बच्चों की हत्या हो रही है वो बंद होना चाहिए, और ये अनलीगल प्लांट है वो बंद होना चाहिए। इसलिए सभी राजकीय पक्ष के लोग, हम आपसे आखिरी सवाल है, क्या आप आश्वासन से वापस जाने वाले हैं या नहीं, अब नहीं जाएंगे। ये देखो, आश्वासन देना किसका काम है आप तो समझते, आप पत्रकार लोग है ना, पत्रकार ही है ना, आपके तो कोई काले भी नहीं दिख रहे, पीले भी नहीं दिख रहे, दूसरे के काले पीले ढूंढते हो। आप भी काला पीला जरा हो जाओ। जितने पत्रकारों को बोले आप देश का चौथा अंग है, आप क्या कर रहे हैं, ये लड़ाई में आपकी भी जवाबदारी है, आपकी भी भागीदारी है। मीरा भाईंदर के सभी पत्रकारों को एक दूसरे के कपड़े फाड़ने से अच्छा, आपको भी मैं विनती करता हूँ, आप सभी लोग जनहित में जो भी काम है वो जनहित में आपने शामिल होना चाहिए। और आपने सवाल तो क्या, माहिती के अधिकार में लेके प्रशासन को सवाल पूछने का आपका भी अधिकार है, लेकिन कोई नहीं कर रहा है। ये आपसे भी मैं विनती, मेरे नाराज मैं नेताओं से नहीं है, नाराज शहर के पत्रकारों से भी है,
पत्रकार लोग भी अपनी जवाबदारी निभाए, क्योंकि अब भी ये परिसर में रहते हमारे लोगों की हत्या हो रही है, वो आपके भी लोग हैं, हमारे जैसे लोग हैं। आज हमको जैसा दुख है, हमको राजकीय दुकान लगाने का होता, सब साथ के पार्टी के लोग एक आते ही नहीं थे। अब भी सब इकट्ठा हो, जितने भी पत्रकार है उनको सवाल पूछो, और जब तक उनके कपड़े फटते नहीं है, जब तक अधिकारी बोले कि ये चोरों का भ्रष्टाचार का पता बाहर नहीं निकलता, ये जब तक एक दूसरे जेल में नहीं जाते, तब तक आप भी पत्रकार उनका भी पीछा करो, नेताओं का कपड़े मत फाड़ो। असली चोर जो बैठे हैं, जिनको पैसा खा के जो प्लान चल रहे, जितना गलत काम हो रहे, वो अधिकारी के आशीर्वाद से चल रहे। अधिकारी जब तक साथ नहीं देगा, किसी की हिम्मत नहीं है कोई पत्रकार रूम लगावे। लेकिन अधिकारी भ्रष्ट और बोले कि जनता त्रस्त, ये परिस्थिति हो गई है। सरकार भले हमारी हो या किसकी भी हो, लेकिन ये अगर भ्रष्टाचार की जड़ जो है ना अधिकारियों से चालू होती है। और ये जो प्लान चल रहे ये अधिकारियों के देने, और अधिकारी अगर ईमानदारी से काम करे, कल प्लान बंद हो जाए, लेकिन कोई कर नहीं रहा है। और आप भी जितने पत्रकार है, आप भी सबके घेराव करो, जैसा हम कर सकते हैं तो आपको भी करना चाहिए। और आप सभी पत्रकारों से मेरी विनती है, आप सभी लोग अगर सच्चा पत्रकारिता अगर मानते हैं, देश का चौथा अंग अगर आप अपने आप को मांगते हैं, तो आप भी हमारे आंदोलन में शामिल हो जाओ। अन्याय के विरोध लड़ने के लिए आप भी हमें साथ दो, ऐसे मैं आपको विनती करता हूँ। आरएमसी प्लांट है, ये वारंवार तकरार होती है, पर कार्रवाई करने का कारण क्या है? यहाँ पे ये आरएमसी प्लांट के लिए बहुत लोगों ने उपोषण किए, आंदोलन किए, पत्र व्यवहार किए, पर कुछ हुआ नहीं, सिर्फ लॉलीपॉप मिला। अभी वो लॉलीपॉप के बाद में वो लोग शांत क्यों बैठे वो उनको मालूम। पर कल जो दुर्घटना हुई, एक बच्चे की जो मौत हो गई आरएमसी गाड़ी के नीचे, इसके लिए सब यहाँ पे पक्ष के लोग और इधर से सामान्य लोग, ये लोग एक हो गए और उन्होंने बोला कि नहीं अभी जो हुआ वो बस, क्योंकि इसके बाद में हम लोग किसी बच्चे का ऐसा दुर्घटना होना नहीं चाहिए, इसके लिए सब लोग रास्ते पे आए। हम लोग रास्ते पे बैठे, पहले हम लोग पुलिस स्टेशन को कोऑपरेट किया, फिर उसके बाद में जब भी पुलिस वाले भी अधिकारी को बुला रहे थे, अधिकारी नहीं आ रहे थे, तभी हम लोगों ने रास्ता बंद करने का आश्वासन लिया और रास्ता बंद कर दिया। तभी ये पीआई काशीमीरा के पीआई साहब कामड़े साहब ने अधिकारी को बुलाया, नरेंद्र चौहान साहब आए थे, उन्होंने आयुक्त साहब से बात की है और उन्होंने लेके आश्वासन लेके आ रहे और प्लान को आज के आज सील मार रहे। जो प्लान के लिए हमारा प्रॉब्लम था प्लान बंद करने का, वो आज के आज सील हो रहा है। इसकी हमको खुशी है कि किसी भी एक पार्टी का ये समर्थन, किसी एक पार्टी का ये क्रेडिट नहीं है। यहाँ पे सब पार्टी के लोग और यहाँ पे सामान्य लोग जो सब रास्ते पे बैठे थे, उसके लिए पुलिस प्रशासन को और महानगर पालिका को, इन लोगों को कुछ ना कुछ एक्शन लेना पड़ा। और हम लोग को एक सवाल है कि जो बच्चा इस दुनिया में चला गया है, इस दुनिया से चला गया है, उसके माँ बाप को सहायता क्या दे रही है सरकार और क्या दे रही है स्थानीय? उसके सहायता मतलब हम लोग पूरा दिन और पूरी रात हम लोग वो फैमिली के साथ में थे, और जो भी हमको सहायता का है वो एक अलग पार्ट है, उसके लिए उनसे बातचीत चल रही है। वो जो गाड़ी ठोका था उसका इंश्योरेंस वो सब हो रहा है। हम लोग सिर्फ इतना बोलना चाहते हैं कि ये जो दुर्घटना हुई, बच्चे के साथ में जो दुर्घटना हुई, वो दुर्घटना मतलब जब भी उसका एक्सीडेंट हुआ था वो टाइम से लास्ट तक, मतलब मेरे हिसाब से 2-2.5 बजे तक हम लोग काशीगांव पुलिस चौकी में थे। मेरा सचिन दादा थे, हम लोग पुलिस चौकी में थे, उन लोग के साथ में थे, उनको जो भी मदद लग रही थी वो हम लोग मदद कर रहे थे। और अभी जो बाकी की प्रोसीजर है वो मेरे हिसाब से इंश्योरेंस कंपनी उनको देगी, जो भी देगी। और उनको तो भी अगर कुछ हमारे काशीमीरा के जो नेता लोग हैं उन लोग से अगर जो भी सहायता होती है वो हम लोग उनको। शर्मा जी, जिस तरह से इससे कुछ पहले भी 30 वर्षीय युवा इसी आरएमसी प्लांट की गाड़ी से उसकी भी जिंदगी चली गई थी। उसके बाद एक नौजवान युवक 13 साल का एकदम कह सकते हैं कि चिराग जो है किसी के घर का, वो बुझ गया। उसके बाद आज जाकर के सब लोग एक साथ में खड़े होकर के आरएमसी प्लांट के खिलाफ विरोध कर रहे हैं। इससे पहले भी चल रहा था पर वो कुछ नहीं हो रहा था। आज जो विरोध कर रहे हैं, क्या लगता है इसका जो एकदम पुख्ता जो है राजकीय काम हो रहा है या फिर वाकई में इस पे काम होगा? आपका सवाल बहुत एकदम सही है। यदि ये प्लांट यदि जिस वक्त लग रहा था उस वक्त के यदि लोक प्रतिनिधि ने यदि उस प्लांट के लिए चारों जो आज बैठे थे सब धरना पे, में किसी का निंदा, आज वो निंदा का विषय नहीं है, राजकारण का विषय नहीं, यदि उस वक्त इन लोग चारों पांचों ने पत्र दे दिया होता तो वो प्लांट लगता ही नहीं। लेकिन प्लांट लग जाने के बाद आज 7 से 8 साल हो गया। मैं आपको बता दूं, प्रशासन में महापालिका में बैठे लोग, महापौर, ये लोग कोई सुन ही नहीं रहते। आपको जब से महापालिका का प्रशासकीय कारभार चालू हुआ, जब सत्ताधारी की सत्ता जब चली गई, नगर सेवकों का कार्यकाल जब खत्म हो गया, उसके बाद से हमने इसका पाठ पुरावा हुआ। उसके बाद 7 जून 2025 को मंत्री महोदय प्रताप जी सरनाईक साहब ने 5 प्लांट को बंद करने का आदेश दिया। उसमें से 1 अगस्त को 3 प्लांट बंद हुआ, 2 प्लांट बाकी बचा था, वो भी किसी न किसी कारण से ढकेला जा रहा था। उसका भी हमने कल इनको नोटिस दिलवा दिया था। सुबह कल हम जाकर के इनको नोटिस दिलवाया था और दोपहर को ये घटना हो गई। लोग ये आरोप लगा रहे हैं कि मंत्री के जो पत्र को, उनकी नोटिस को भी ये लोग ताक पर रखते हैं, मानने को तैयार नहीं है। देखिए, कारण ऐसा है कि मंत्री के आदेश के बाद भी कुछ भी महापालिका के अधिकारी ने कार्रवाई नहीं किया। ये बहुत ही निंदनीय है और ये बहुत ही गलत है। उस पर शिस्तभंग की कार्रवाई होनी चाहिए। दूसरी बात आपको बता दूं, कुछ महानगर पालिका के अधिकारी को अड़चन आती है क्योंकि पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने
कुछ नॉर्म्स दे दिया है, उसके आधार पर उनको परमिशन दे दिया है। अभी यदि महापालिका कुछ आनन फानन में कार्रवाई करे तो ये जाएंगे कोर्ट में चले जाएंगे, इनको स्टे मिल जाएगा, फिर तारीख पे तारीख चलती रहेगी प्लांट। लेकिन आदरणीय मंत्री महोदय जी का सख्त आदेश था कि किसी भी कीमत में प्लांट बंद होनी चाहिए। 3 प्लांट बंद हो चुका था, 2 प्लांट बाकी था, उसको भी कल शोकस नोटिस मिला है। और आज की बात बता दूं, हमारे मीरा भाईंदर महानगर पालिका के उपायुक्त कल्पिता पिंपले मैडम जी से मेरी फ़ोन पे बात हो गई है। उन्होंने आश्वस्त किया है कि प्लांट आज से कल तक प्लांट को हम आपको रद्द कर देंगे। तो देखा यहाँ पे जिस तरह से आज यहाँ पे सारे नेता जमा हुए थे और उन लोगों ने अपनी अपनी राय रखा है इस आरएमसी प्लांट को लेकर के, जो यहाँ के शासन प्रशासन के विषय पर और यहाँ के महानगर पालिका के अधिकारियों पर उन्होंने अपना अपना राय रखा है। इस विषय पर आप क्या सोचते हैं, कमेंट करके बताएं। कैमरामैन रफीक खान के साथ मैं महेंद्र कुमार गुप्ता, जय हिंद।